द बोर्न आइडेंटिटी एक ग्रिपिंग स्पाई थ्रिलर है जो एक मिस्ट्री श्राउडेड प्रोटैगनिस्ट की जर्नी को एक्सप्लोर करती है, जो अपने लॉस्ट आइडेंटिटी को रिकवर करते हुए एक डेडली कॉन्स्पिरेसी में फेस जाता है। फिल्म की शुरुआत मेडिटेरेनियन सी के बीच एक फिशिंग बोट के सीन से होती है, जहां इटालियन फिशरमैन एक अनकॉन्शियस और इंजर्ड मैन को रेस्क्यू करते हैं। उसके बैक पर एक स्विस बैंक अकाउंट का इम्प्लांट मिला है, जो उसकी आइडेंटिटी की एक जडिंग क्लू है। ये मन है जेसन बोर्न, लेकिन वो अपनी मेमोरी खो चुका है और अपना नाम, पास्ट या पर्पस नहीं जानता। बोर्न अपनी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज को डिस्कवर करते हुए एक हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव के तरह रिएक्ट करता है। उसका कॉम्बैट एक्सपर्टीज और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक पजल बनाता है जो उसकी लॉस्ट आइडेंटिटी के मिस्ट्री को और डीपन करता है। स्विस बैंक अकाउंट की लीड फॉलो करते हुए वो जूरिच पहुंचता है और अपने लॉकर में कैश, पासपोर्ट्स और एक नाम जेसन बोर्न फाइंड करता है, लेकिन उसका पीस शॉर्ट लिव्ड होता है जब वो देखता है कि उसका पीछा एक स्किल्ड असैसिन कर रहा है। जूरिक में CIA का कोवर्ट ट्रेडस्टोन प्रोग्राम के ऑपरेटिव्स एक्टिवेट होते हैं, जो बोर्न को टर्मिनेट करने का मिशन लेते हैं। बोर्न को रियलाइज होता है कि उसका पास्ट CIA के एक ब्लैक ऑप्स असैसिन के रोल से लिंक्ड है और ट्रेडस्टोन का गोल है उसकी एग्जिस्टेंस को वाइप आउट करना। इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू एस्केप, बोर्न अपनी लाइफ के लिए फाइट करता है और एक जर्मन वुमन मरी क्रॉइट्स को कन्विंस करता है कि वो उसे पेरिस ले जाने में मदद करे। मरी इनिशियली हेजिटेंट होती है, लेकिन बोर्न के $20,000 ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। पेरिस के जर्नी के दौरान बोर्न और मरी के बीच एक अनलाइकली पार्टनरशिप डेवलप होती है। बोर्न की वल्नरेबिलिटी और मरी की एम्पैथी एक ह्यूमन एलिमेंट ऐड करती है, जो फिल्म के एक्शन पैक्ड टोन को बैलेंस करती है। लेकिन पेरिस पहुंचते ही उन्हें रियलाइज होता है कि उनका पीछा सिर्फ एक नहीं, कई स्किल्ड असैसिन्स कर रहे हैं जो उनकी हर मूव को एंटिसिपेट कर रहे हैं। एक इंटेंस कार चेस सीक्वेंस में बोर्न अपने रिमार्केबल ड्राइविंग स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन करता है जब वो मरी की मिनी कूपर में अपने परस्यूअर्स से बचा लेता है। पेरिस के डेंजरस स्ट्रीट्स में हाई स्पीड मैन्यूवर्स और टाइट कॉर्नर्स उनके डिटर्मिनेशन को शो करते हैं। बोर्न के रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट्स उसके अननोन पास्ट का एक शैडो बन जाते हैं, जो उसकी आइडेंटिटी के क्लू प्रोवाइड करते हैं। एक और असैसिन, कास्टेल, का एनकाउंटर एक टर्निंग पॉइंट होता है। बोर्न कास्टेल को ओवरपावर करता है, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान कास्टेल सुसाइड कर लेता है, लीविंग बिहाइंड ओनली क्रिप्टिक क्लूज अबाउट ट्रेडस्टोन और बोर्न के रोल। मरी, जो इनिशियली रिलक्टेंट थी, अब बोर्न की वर्ल्ड की डेंजर और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को समझने लगती है। उनका बॉन्ड डीपन होता है, लेकिन बोर्न को रियलाइज होता है कि उसका प्रेजेंस मरी के लाइफ के लिए डेंजर है। बोर्न की इन्वेस्टिगेशन उसे CIA ऑपरेटिव कॉन्कलिन के पास ले जाती है, जो ट्रेडस्टोन का हेड है और बोर्न के असैसिनेशन मिशंस का हैंडलर था। कॉन्कलिन और CIA के हाई अप्स, इंक्लूडिंग वॉर्ड एबर्ट, को बोर्न के सर्वाइवल और मेमोरी लॉस से थ्रेट होता है, क्योंकि ये उनके कोवर्ट ऑपरेशंस के एक्सपोजर का रिस्क बन जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बोर्न और कॉन्कलिन के बीच एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन के साथ होता है। कॉन्कलिन बोर्न को उसकी पास्ट मिशंस और उनके टारगेट्स के बारे में रिवील करता है, इंक्लूडिंग अ फेल्ड मिशन टू असैसिनेट अफ्रीकन डिक्टेटर निक्वाना वोम्बोसी। बोर्न के फ्लैशबैक्स उसे दिखाते हैं कि वो मिशन फेल होने के बाद गिल्ट और रिमोर्स के कारण ट्रेडस्टोन से अलग हो गया था। कॉन्कलिन का एलिमिनेशन और बोर्न का ट्रेडस्टोन के फैसिलिटीज में रेड एक कैथार्टिक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बोर्न अपने मेमोरी के फ्रैगमेंट्स को असेंबल करने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने वायलेंट पास्ट और ट्रेडस्टोन के इन्फ्लुएंस से फ्री रहना चाहता है। फिल्म के एंड में बोर्न मरी के साथ एक पीसफुल मेडिटेरेनियन टाउन में सेटल होता है, एक फ्रेश स्टार्ट और अपने पास्ट के शैडोज से दूर रहने के प्रॉमिस के साथ। द बोर्न आइडेंटिटी एक टेंस और एंगेजिंग नैरेटिव है जो स्पाई थ्रिलर्स में एक रियलिस्टिक और ग्रिटी एज ऐड करती है। मैट डेमन के पोर्ट्रेयल के थ्रू जेसन बोर्न एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कैरेक्टर बन जाता है, जो अपने स्किल्स और ह्यूमैनिटी के बीच का बैलेंस दिखाता है। फिल्म की एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल डेप्थ और फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाती है, जो बोर्न की जर्नी के फर्दर सीक्वल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एस्टैब्लिश करती है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।